सज गई है मथुरा नगरी, बज रहे हैं ढोल नगाड़े। जय जय मुरलीधारी, आ रहे हैं कृष्ण मुरारी। मथुरा का ये रंग है, कृष्ण के स्वागत के लिए भक्तों में उमंग है। हम दिखा रहे हैं आपको जन्माष्टमी पे तो कुछ इस तरह के रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मान गुरुकुल मंदिर से ये बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। ये देखिए भारी संख्या में कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि मान गुरुकुल मंदिर से ये लोग यहाँ पर आए हैं। राग में कृष्ण है, ताल में कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति में मगन है गली, और मथुरा के गलियों में ऐसे ही घूम रही हैं भक्तों की टोली। कान्हा के आने से पहले भक्त उनके दर पर पहुंच रहे हैं। एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। आज कान्हा के कई स्वरूप को पूजा जाता है। आज कृष्ण मुरारी के कई रंग को दुनिया देखती है। हम आपको हर रंग दिखाएंगे, और जब कान्हा प्रकट होंगे तो वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। तो अब से लेकर रात 1 बजे तक न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए। राधे राधे। कृष्ण नगरी सज गई है। अब कान्हा है के आने का इंतजार है कान्हा के जन्म का। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह है कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी थोड़ी देर में मथुरा पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी पहले मथुरा के रामलीला मैदान जाएंगे, जहां पर वो 1 घंटे तक कार्यक्रम को देखेंगे, कान्हा पर प्रदर्शनी चित्रकारी देखने के लिए, और उसके बाद दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर मथुरा में बड़ी तैयारी की गई है। कृष्ण नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है, और ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग गांव रंग में किस तरीके से कान्हा की नगरी सजी हुई है, और पूरी तरह से आज भक्ति के रंग में और आस्था के रंग में पूरी तरह से कान्हा की नगरी डूबी हुई है। और जिस तरीके से कृष्ण जन्म होगा उसके बाद जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ आपको बता दें कि जुड़ेंगे नितिन गौतम रामलीला ग्राउंड से, हमारे संवाददाता वो रामलीला ग्राउंड के अंदर ही मौजूद हैं। मनु तेवतिया जन्मभूमि लिंक रोड से हमारे साथ जुड़ेंगी, अपर्णा कृष्ण जन्मभूमि से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगी, और इन सब से हम आगे बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को समझेंगे। मथुरा के बाकी रंग हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको अब उस कोठरी में लेकर चलते हैं जहां पर कान्हा का जन्म हुआ था। वैसे इस जगह पर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आज के इस खास मौके पर न्यूज़ 18 को कारागार में आने का मौका मिला। कहा जाता है कि ठीक इसी प्रकार कंस के कारागार में कान्हा का जन्म हुआ था। आज यहां पर झांकी भी सजाई गई है। कारागार में बने जन्म स्थान को द्वापर युग की तरह दर्शाया गया है। वीडियो में जो एक चट्टान जैसी दिखाई दे रही है, मान्यता के मुताबिक ठीक इसी जगह पर कान्हा ने जन्म लिया था। न्यूज़ 18 की टीम जब मथुरा की गलियों में घूम रही थी तो कई रंग दिखाई दे रहे थे। कान्हा के स्वागत के लिए लोग नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, और आप शब्दों में मत जाइए, आप सीधा परफॉर्मेंस देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है, उमंग है, और आप ये परफॉर्मेंस देखिए फिलहाल।
मथुरा में कृष्ण के कई रूपों को पूजा जाता है। एक मंदिर में उनके राम रूप की पूजा होती है। वहां पर भी जन्मोत्सव की तैयारियां हैं। पंडित पुजारी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। आज हम मंदिर में खड़े हैं, हनुमानगढ़ी इस मंदिर का नाम है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर कान्हा को भगवान राम के स्वरूप में पूजा जाता है। और यहाँ की और क्या क्या विशेषताएं हैं उसके लिए हमने पंडित जी से हम बात करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल जो आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं कान्हा के जन्मोत्सव के लिए। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएंगी चीजें और वो शाम तक इसी तरह से यहाँ पर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हमारे साथ पंडित जी हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है वो मैं जरा समझ लेती हूँ। जी, इस मंदिर की विशेषता बताइए। जय जय श्री सीताराम। ये श्री हनुमानगढ़ी के नाम से इस स्थान को जानते हैं। यहाँ श्री खड़ेश्वरी जी महाराज पहले जिन्होंने इसका निर्माण किया है। और अभी वर्तमान में श्री राम बालक दास जी महाराज महामंडलेश्वर निवास करते हैं। तो आज यहाँ श्री रामार्चा महायज्ञ होगा। जी, श्री रामार्चा महायज्ञ, इसकी बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में। रामार्चाया परो यज्ञो, रामार्चाया परम जपः, रामार्चाया परम तपः। रामार्च से बढ़ के ना कोई तप है, ना कोई जप है, ना कोई नियम है, ना कोई यज्ञ है। मथुरा में इस्कॉन से जुड़े कई विदेशी श्रद्धालु भी कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आए। छोटे छोटे बच्चे भी कान्हा के रूप में झूमते दिखाई दिए। मथुरा के रंग हम दिखा रहे हैं आपको जन्माष्टमी पे। तो कुछ इस तरह के रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मान गुरुकुल मंदिर से ये बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। ये देखिए भारी संख्या में कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि मान गुरुकुल मंदिर से ये लोग यहाँ पर आए हैं खास तौर पर जन्मोत्सव के लिए। और एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं कुछ बच्चों से भी बात करती हूँ। जी, बताइए कृष्ण जी के बारे में क्या जानते हैं आप? कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। हम उनकी तो महिमा अपरंपार है। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में बहुत शैतान थे, आप भी इसी तरह के शैतान हैं? हाँ। कब से है गुरुकुल में? मैं अभी 1-2 हफ्ते हुए आए। अच्छा, तो आप जन्माष्टमी के मौके पे आते हैं? हाँ। कहाँ से आए? मान मंदिर गुरुकुल से। अच्छा, तो ये आप रंग देख ही रहे हैं, लगातार छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे की तरफ मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिए जिस तरह से झूम रही हैं ये छोटी छोटी बच्चियाँ कान्हा, क्योंकि जन्मोत्सव होने वाला है। कान्हा का इंतजार पूरी मथुरा नगरी यहाँ पर कर रही है। और ये भक्ति है, ये आस्था के रंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ झूम रही हैं आस्था से सराबोर। क्योंकि बाल कृष्ण की जो बाल स्वरूप है कान्हा का, गिरधर का, गोपाल का, उसको पूजा जाता है। और बचपन में कान्हा बहुत नटखट भी थे। तो इन्हीं नटखट बच्चों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ और देखिए किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रही हैं। तो हर कोई कान्हा की नगरी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। हमारे संवाददाता नितिन गौतम वहां पर हैं, मनु तेवतिया वहां पर हैं और अपर्णा वहां पर हैं। नितिन गौतम इस वक्त रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। मनु तेवतिया जन्मभूमि लिंक रोड से हैं, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और अपर्णा कृष्ण जन्मभूमि जो कि मेन फोकस है आज का, वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले नितिन हम आपके पास आएंगे। रामलीला ग्राउंड में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं और क्या कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? जी अनुपम, हमने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री केवल 5 और 10 मिनट के बीच में इस रामलीला ग्राउंड पर होंगे। और उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उसको मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन ने जो पूरी तैयारी कर रखी है, मुख्यमंत्री जब रामलीला ग्राउंड पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले वो चित्रकला प्रदर्शनी है जो कलाकारों के द्वारा चित्रकारी की गई है, भगवान कृष्ण की लीला को बनाया गया, उनका अवलोकन करेंगे। और उसके बाद जो मंच है उस पर जो साधु संत मौजूद हैं उनसे वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे उनका। उसके बाद जो ब्रज के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा परियोजनाएं
ब्रजवासियों को सौगात के रूप में दी गई थी, श्रद्धालुओं को दी गई थी सौगात के रूप में, उनका वो अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री है करीब 8 से लेकर 10 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री उसको देखेंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको संबोधित करेंगे और 20 मिनट का करीब ये संबोधन है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अजन्मे के जन्म को बनाने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाएंगे, जहाँ पर 20 मिनट तक के विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान को माना जा रहा है और बताया जा रहा है श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ से कि आज का जो जन्म महोत्सव का जो संकल्प है वो मुख्यमंत्री उसके मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य यजमान रहेंगे। तो मुख्यमंत्री को संकल्प दिलाया जाएगा आज की जन्माष्टमी का और उसके बाद जो संस्थान है वो उनको प्रसादी भेंट कराएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ निकलेंगे। साथ ही जो यहाँ पर जो साधु संत हैं वो धर्म रक्षा के लिए मुख्यमंत्री से विशेष रूप से वार्ता करेंगे और जो धर्म की रक्षा की जो बात है उसके लिए मुख्यमंत्री से अपील करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इतने आप बने रहिए हमारे साथ। मनु तेवतिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जन्मभूमि लिंक रोड से। मनु, रिपोर्ट्स आपकी देख रहे हैं, जाहिर तौर पर यह उत्साह और उमंग का पूरी तरह से आस्था में डूबा हुआ माहौल वहां पर दिख रहा है। बताइए क्या खास इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, एक तरफ इंतजार हो रहा है कान्हा का क्योंकि उनका जन्मोत्सव होने वाला है, साथ ही साथ इंतजार यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद, हालांकि थोड़ा सा प्रोग्राम में डिले हुआ है अनुपम, लेकिन तो कुछ देर बाद अब से ये लिंक रोड है जिसपे मैं चल रही हूँ, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ये लिंक रोड जोड़ती है, एक तरफ आप अगर लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो यहाँ रामलीला ग्राउंड आपको मिल जाएगा और सामने बांके बिहारी का मंदिर है। अनुपम, आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। आज एक अलग ही माहौल है मथुरा का। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज भी आप तक पहुँच रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे हेवी डेवलपमेंट किया गया है, अभी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ से गए हैं और उधर जो सामने जो रोड है जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ रामलीला ग्राउंड में जाएंगे वहां पर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। और मैं चाहती हूँ कि आप फिलहाल हमारे दर्शक देख लें, जो घर बैठे हैं वो दर्शक देख लें कि किस तरह का उत्साह का माहौल है कान्हा की नगरी में। अनुपम बिल्कुल बिल्कुल मनु, आप बने रहिए हमारे साथ। अपर्णा हमारे साथ कृष्ण जन्मभूमि से हैं। अपर्णा, हर किसी का आज के वक्त में यही कहना है कि बस कान्हा का दीदार हो जाए, कृष्ण का जन्म हो जाए। अब कितना वक्त और बाकी है, क्या तैयारियां वहां पर हैं और इस बार किस तरीके से, खास तरीके से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अनुपम, सभी व्याकुल हैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों के लिए, लेकिन अभी कुछ घंटे और हैं, ये इंतजार हम सभी को करना होगा। भागवत भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन सीएम के क्योंकि आने का भी कार्यक्रम है, वो करीब 20 मिनट आज यहाँ ठहरेंगे और कान्हा के दर्शन पूजन करने के साथ साथ वो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब उनके प्रोटोकॉल, जो सीएम की सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत सुरक्षा जांच की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तस्वीरें मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को की तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर कि अभी देखिए भीड़ कम इसलिए हो गई है क्योंकि काफी जो भीड़ है वो शिफ्ट हो गई है सीएम को सुनने के लिए रामलीला मैदान भी, क्योंकि वहां पर उनके संबोधन का भी कार्यक्रम है। और सजावट देखिए, इस बार आपको प्रमुख तौर पर बांसुरी और मोरपंख दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इसे बांसुरी और मोरपंख को इस बार इस सजावट पे इस्तेमाल किया गया है। जन्माभिषेक का जो मुख्य कार्यक्रम है वो रात्रि 11 बजे शुरू होगा। श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से शुरू होता है, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन होंगे और उसके बाद उनका जो पूरा जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, श्रृंगार आरती कार्यक्रम है, वो चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो बांसुरी और मोरपंख है वो कान्हा को बहुत ही प्रिय होता है। कान्हा का मूड कैसा भी हो, लेकिन बांसुरी की जब वो धुन छेड़ते हैं तो हर कुछ, पूरा जो वातावरण है वो संगीतमय हो जाता है। मोरपंख उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा है, इसीलिए इस बार मंदिर की सजावट में इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि कोविड काल में पिछले साल जन्माष्टमी बहुत सुनसान थी, या यूं कहे कि वो काफी भक्त पहुंच नहीं पाए थे, तो ऐसे में यहाँ पर आज इस बार जो भक्तों की बिल्कुल अपर्णा, हम आगे भी आपके पास आएंगे और वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अपर्णा आपका, नितिन आपका और मनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार जारी है। नंबर पर पहुंचा भारत।